वेलकम टू यूआई ऑक्सीजन यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जावा स्क्रिप्ट के जो है टाइप। ठीक है, टाइप ऑफ जावा स्क्रिप्ट। ठीक, कि जावा स्क्रिप्ट में जो है जो फंक्शन होता है कितने टाइप का होता है। तो आपका जो है क्वेश्चन ये जो है इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि टाइप ऑफ फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट की जावा स्क्रिप्ट में जो है कौन कौन से फंक्शन होते हैं और हम इसे किस तरह से जो है डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आइए हम आपको सारा कुछ एक एक कर प्रैक्टिकली आपको बताएंगे। ठीक है, तो हम अभी अपने स्क्रीन पर जो है आ चुके हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये क्या है, टाइप ऑफ फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट। ठीक, इसमें फर्स्ट आपको मैं बताऊंगा कि फंक्शन डिक्लेरेशन, सेकेंड फंक्शन एक्सप्रेशन, थर्ड है एरो फंक्शन जो कि ES6 का पार्ट है, जो कि ये लेटेस्ट में है। ठीक, एनिमस फंक्शन एंड इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन IIFE। ठीक है, तो आइए हम सारा कुछ एक एक कर जो है स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में सीखेंगे, जो कि आपसे इंटरव्यू में जो है पूछा जा सकता है ये सारी चीजें। ठीक है, और अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस यूआई ऑक्सीजन चैनल को जल्दी से जो है लाइक और सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। ठीक है, तो आइए हम कोड में अपने आ गए हैं। ठीक है, तो ये पहले से हमने जो है दे रखा था कि थोड़ा सा टाइम जो है हमारा बच जाए। ठीक है, अब हम सीखेंगे फर्स्ट मेरा जो है ये फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, कि एक फंक्शन को जब हम जो है डिक्लेयर अगर होगा तो किस तरह से होगा। तो ठीक है, आइए पूरा हम एक एक कर डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है, मैंने स्क्रिप्ट शुरू किया, यहाँ से मैंने स्क्रिप्ट टैग को जो है स्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब मैंने कहा कि एक मेरा जो है आगे हम जो है थोड़ा सा जो है जान भी लें कि आखिर में ये क्या होता है। मैं इसको अभी कमेंट में अपना रख देता हूँ कि मेरा ये फंक्शन है, ये मेरा फर्स्ट वाला फंक्शन है। ठीक, अब ये क्या होता है, तो जावा स्क्रिप्ट में जो है फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है। ठीक, तो और इसे किस तरह से यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम एक एक कर जो है बताएंगे कि ये जो है किस तरह से क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, तो हम एक पहले जो है फंक्शन जो है लिखते हैं। ठीक है, इसमें मान लीजिए मैंने लिख दिया ग्रीट नाम से एक कोई भी कीवर्ड। ये क्या है, ये एक जो है कीवर्ड होता है, इसे बोलते हैं कीवर्ड। ठीक है, ठीक, आप अगर देखेंगे भी तो यहाँ पर जो है ये सारा कुछ इसका जो है डिक्लेरेशन जो है दिया हुआ है। ठीक, तो इसे बोलते हैं हम कीवर्ड। ठीक है, तो ग्रीट नाम का एक मैंने कीवर्ड क्रिएट किया, इसके अंदर मैं गया, मैं बोला कि मेरा जो टोल रहेगा, टोल डॉट लॉग जो रहेगा वो मेरा जो है इसके अंदर मैंने बोला एक स्ट्रिंग रहेगा। ये मैंने इसका नाम भी दे दिया कि मेरा फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, इसे मुझे कॉल अगर आप करना है तो मुझे जो है हमेशा की तरह इस अपने कीवर्ड को कॉपी किया, यहाँ पर जाके इसे जो है इससे कॉल करा दिया। ठीक, अब हम देखेंगे इसमें जो है मैंने एक्सपेक्ट एलिमेंट किया, इसके मैंने जो है कंसोल में गया, मैंने पेज को रीलोड किया, ये देखिए फंक्शन डिक्लेरेशन। लेकिन आज हम इसमें आपको बात आते हैं कि हम पेज में भी इसको कैसे दिखा पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर हम मान लीजिए कि दे दिया div। ठीक है, इसमें मैंने कहा कि एक मेरा जो है आईडी रहेगा। ठीक है, आईडी जो है नेम दे दिया मान लीजिए डेमो। ठीक है, इसमें इनलाइन जो है CSS एक दे दिया टेक्स्ट। ठीक है, अलाइन सेंटर। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया कि फॉन्ट साइज इसका जो रहेगा 25 पिक्सल तक रहेगा। ठीक है,
अब ये तो मेरा यहाँ पर जो है ब्लैंक है। अब मैं चाहूंगा कि मेरा जावा स्क्रिप्ट के थ्रू जो है जो ये फंक्शन है, ये जो है मेरा यहाँ पर जो है लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, तो अब हम जो है फिलहाल के लिए इसको कमेंट यहाँ से किए, बाद मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट, ठीक है, गेट एलिमेंट बाई आईडी। अगर मेरा जो है आईडी है तो उसे हम गेट एलिमेंट बाई आईडी से जो है डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि मेरा जो आईडी का नेम है वो डेमो है। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा कि डॉट, इसके अंदर मेरा होता है एक कीवर्ड होता है इनर एचटीएमएल। ठीक है, या तो टेक्स्ट आप ये भी डाल सकते हैं। अभी के लिए मैंने ये कहा। ठीक है, टेक्स्ट भी, ठीक है। इसके बाद इक्वल टू कहा, मैंने कहा कि इसके अंदर ये फंक्शन मेरा जो था, ये फंक्शन मेरा फर्स्ट वाला है, ये फंक्शन मेरा जो है मेरे पेज में जो है वेबसाइट के दिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक ठीक। अब मैं क्या क्या कहा कि इसको पेज को रीलोड किया। अब देखिए ये फंक्शन मेरा आ गया। मैं इसको अगर यहाँ बोलता कि इसका कलर जो है ग्रीन रहेगा, सेव किया मैंने, पेज को रीलोड किया, ये देखिए। ठीक है यहाँ तक ठीक। और हमने जो है सीखा है कि हम वेरिएबल के थ्रू भी, अगर हम जो है एग्जाम्पल में इसको थोड़ा शॉर्ट अगर करना है तो मैं कहा कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कट यहाँ से किया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अभी ऐसे में हूँ, एक मैंने जो है लेट नाम से वेरिएबल क्रिएट किया, इसका नाम दे दिया कि जो है AB के नाम से, मान लीजिए मैंने टेक्स्ट दे दिया। ठीक है, टेक्स्ट 1 के नाम से। ठीक, इक्वल टू कहा, मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी जो रहेगा उसमें मेरा जो है डेमो रहेगा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ बंद कर दिया। ठीक, तो अब ये क्या हुआ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया। ठीक, तो अब हम इसको सॉर्ट करने के लिए कॉपी किया, थोड़ा सा जो है स्मार्ट वे में इसको हम कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे कर दिया। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि इसके अंदर तो ये मेरा सारा स्टोर है, एक तरह से ये सारा उठ के यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ से ये मेरा फंक्शन चल गया। ठीक है, अब मैं पेज को रीलोड किया, देखिए सेम है। ठीक, तो जब भी जो है इस तरह, और ये इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, कि ये क्या है, ये करली ब्रैकेट के अंदर जो है ये स्कोप है। ठीक है, स्कोप का मैंने पूरा डिटेल में एक वीडियो भी जो है क्रिएट किया हुआ है। ठीक, हम वहां से भी देख सकते हैं। इसे क्या बोलेंगे, लोकल स्कोप। तो ये क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है ग्लोबल स्कोप, सेकेंड होता है लोकल, थर्ड होता है लेक्सिकल स्कोप, जो कि इसके लिए मैंने पूरा डिटेल में वीडियो भी क्रिएट किया हुआ है, अब वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने जो है नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, जो कि बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मेरा जो है, अगर मैं जाऊंगा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन वर्ड से ही आपको समझ में जो है, इसको मैं कमेंट अभी के लिए कर देता हूँ। ठीक है, अगर हम जो है एग्जाम्पल में ये अपना दिए, ठीक है, कमेंट इसको किया। ठीक, ये मेरा 2 है। ठीक, तो इसमें जो है एक्सप्रेशन वर्ड से ही आपको समझ में आएगा कि हाँ रियल में ये क्या है। ठीक है, और ये क्या होता है फंक्शन, एक्चुअली होता क्या है, फंक्शन क्या है कि ये जो है एक जो है ब्लॉक है। ठीक है, जिसे रीयूज जो है किया जा सकता है। ठीक है, अगर हमने एक बार फंक्शन क्रिएट किया तो उसे बार बार भी हम जो है अपने वेबसाइट में यूज कर सकते हैं उस फंक्शन को, तो ये रीयूज एबल होता है। ठीक है, और ये एक तरह से ब्लॉक होता है, ब्लॉक लेवल जो है फंक्शन होता है। अब हम अपने सेकेंड में जो है पढ़ेंगे
कि मेरा सेकेंड जो है एक्सप्रेशन का है, ठीक है। तो सेकेंड में हम जो है अपने जो है इसे जो है इस तरह से जो है सीखेंगे फंक्शन एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो तो ये क्या होता है, ये फंक्शन जो है हमें जो है पैरामीटर और जो है एक रिटर्न वैल्यू देगा, ठीक है। तो हम जो है इसको जो है देखेंगे कि हाँ, एक एक कर हम जो है सारा कुछ अभी देखते हैं, ठीक है। तो फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक। तो आइए हम जो है फंक्शन एक्सप्रेशन में अपने जो है आज जाते हैं। और जैसे कि क्या है कि हम जो है पहले इसमें हमने कहा कि एक लेट नाम का जो है वेरिएबल रहेगा। उस वेरिएबल का नाम मान लीजिए मैंने दे दिया UI सीजन। आप कोई भी नेम दे, ठीक है। ठीक, ठीक है। इसमें मैंने कहा एक जो है सॉरी एक फंक्शन रहेगा, ठीक है। इस फंक्शन में जो है एक्स जो है रहेगा और वाई रहेगा। और अब ये क्या है कि देखिए ये एक्स और वाई क्या है, ठीक है। तो ये जो है दो वैल्यू जो है हमें असाइन हुआ है, एक तरह से ये क्या है पैरामीटर मैंने दे दिया, जो कि इसका भी मैंने वीडियो एक जो है पूरा डिटेल में जो है क्रिएट किया हुआ है। इस फंक्शन में क्या है, मैंने एक जो है एक्स वाई नेम से जो है पैरामीटर इसमें जो है पास किया है, ठीक है। अब हम कहेंगे कि अगर मुझे कोई जो है रिटर्न वैल्यू, ठीक है, अगर मुझे कोई रिटर्न वैल्यू अगर भेजना है तो मैं इसमें बोलता हूं कि रिटर्न कर दो मेरा x जो है इनटू y को। तो x को y से ये मल्टीप्लाई जो है करेगा। अगर एग्जाम्पल में हम जो है अब बोलते हैं, ठीक है, अगर हम जो है इसमें बोलते हैं कि जो मेरा कंसोल, ठीक है, डॉट लॉग होगा, ठीक है, इसमें जो है, ठीक, जो मेरा ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल में इस फंक्शन को जो है मैंने स्टोर किया है, ठीक है। वेरिएबल में जो है फंक्शन को स्टोर किया, ठीक है। ठीक। तो अब क्या है कि सॉरी, अब इसमें क्या है कि मैंने इसको कहा कि इसके अंदर इसको मैंने जो है कॉल किया, ठीक। उसके बाद मैं जो है बोलूंगा कि एक तरह से ये क्या है मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मैंने इस नाम का एक स्ट्रिंग यहाँ पर जो है दे दिया एज वर्ड, ये रहेगा, ठीक है। अब मेरा यहाँ वेरिएबल का नाम आएगा, अरे ये जो है, ठीक है, मैंने इस नाम से किया हुआ है, वेरिएबल आ गया। इसमें क्या है कि मैं अपना जो है मेरा पैरामीटर एक्स वाई है एक्स वाई क्या है ये है। तो एक्स क्या है, यहाँ कोई भी अगर हम फर्स्ट वर्ड जो देंगे वो एज ए एक्स जो है कॉल करेगा, ठीक है। तो एक्स का जो है मैंने मान जो है उसका वैल्यू जो है दे दिया 4, ये 5 दे दिया, ठीक, कॉमा किया, ठीक है। मैंने कहा कि ये 5 रहेगा, ठीक है, 5 मान लीजिए कि 8 रहेगा, ठीक है। अब क्या कहा कि ये मेरा जो है कॉल हुआ, तो अब देखिए आउटपुट क्या आएगा, क्यों आएगा, तो इसका आउटपुट 40 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि मैंने ये जो है पैरामीटर पास किया है, ये तो x क्या है 5 है और y क्या है 8 है, तो ये जो 5 इंटू 8 जो है हो जाएगा। तो इसमें मैंने रिलोड किया, ये देखिए मल्टीप्लीकेशन 40 आ गया, ठीक है। तो ये जो है पैरामीटर हम जो है जब पास होता है तो इसे हम जो है फंक्शन एक्सप्रेशन में जो है बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि एक तरह से फंक्शन को एक्सप्रेस किया कि हाँ ये ठीक है, इसमें हम जो है अपना पैरामीटर और जो है एक रिटर्न वैल्यू पास होता है, ठीक है। तो जब भी हम कोई जो है पैरामीटर जो है पास करेंगे और उसे जो है
वैल्यू रिटर्न अगर करते हैं तो इस टाइप के फंक्शन को हम जो है फंक्शन एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है कि एग्जाम्पल में ये आपने देख लिया। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। जब कोई जो है वेरिएबल के अंदर जो है हम एक फंक्शन को जो है स्टोर किए हैं, ठीक है, और उस फंक्शन में हम जब कोई जो है एक पैरामीटर जो है पास किए और उस पैरामीटर को हम जो है जब रिटर्न किए, ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन को हम जो है फंक्शन एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका सही है। अब हम जाते हैं अपने एरो फंक्शन पर जो है, जो कि ES6 का जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे इंटरव्यू में भी ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज एरो फंक्शन और इसे कैसे डिक्लेयर किया जाएगा एरो फंक्शन को। ठीक है, ठीक। तो एरो फंक्शन में क्या है कि हम अभी तक जो है सीखे हैं कि जब भी अगर हमें कोई फंक्शन क्रिएट करना होता था तो हम इस फंक्शन जो है का जो है जो एक फंक्शन का जो है एक है वर्ड है, इसे यूज करते थे। तो अब ये क्या है, मेरा जो एरो फंक्शन है ये मॉडर्न है, अभी के लिए यही यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें हम जो है बोलेंगे कि एक मेरा जो है एग्जांपल में मैंने कौन बना लिया, आप लेट से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक मैंने जो है वेरिएबल दे दिया, फिर से यहाँ मान लीजिए कि UI ऑक्सीजन भी मैंने दे दिया। ठीक है, इक्वल टू किया, अब मैंने ब्रैकेट में किया। ठीक है, अब मैं एक जो है पैरामीटर जो है A लिया, सेकंड मैंने B लिया। जब भी इस तरह से हो तो ये क्या होता है, पैरामीटर इस तरह से पास किया जाता है। अभी तक फंक्शन क्रिएट के लिए हम लोग ऐसे फंक्शन लिखते थे, उसके अंदर ये जो है एक कीवर्ड होता था, उसके बाद हम फंक्शन लिखते थे। लेकिन अब मेरा ये फंक्शन नहीं हम लिखेंगे इसमें एरो फंक्शन में। ठीक है, इसमें हम जो है एरो फंक्शन को इक्वल टू और ग्रेटर देन से स्टार्ट होता है। तो ये इस तरह हुआ। अब कहेंगे हम कि A माइनस बी मान लीजिए मैंने दे दिया एग्जांपल में यहाँ पर। ठीक है, अब ये मेरा फंक्शन बन गया। देख रहे हैं, हम अभी तक इतने बड़े में जो है फंक्शन लिखते थे, अब एक लाइन में ही आपका फंक्शन ये हो गया एरो फंक्शन। ठीक है, अगर इसे मुझे अगर कॉल अगर कराना हुआ तो हम कहेंगे कंसोल डॉट लॉग मेरा जो रहेगा, ठीक है, उसमें जो है एग्जाम्पल में हम यहाँ से जो है मान लीजिए कि मैंने दे दिया सब्ट्रैक्शन दे दिया, सब्ट्रैक्शन मैंने दिया। इस ये क्या रहेगा, एज ए स्ट्रिंग रहेगा। ठीक है, इसको मैंने ऐसे किया, कॉमा किया सेकेंड वर्ड के लिए। अब मेरा जो ये है इसके अंदर ये फंक्शन स्टोर है, मैंने ये फंक्शन ले लिया। ठीक है, ठीक। अब क्या किया कि इसे जो है हमने कहा कि जो मेरा जो है A रहेगा वो 10 रहेगा। ठीक है, जो B है वो मेरा जो है 4 रहेगा। ठीक है, आउटपुट क्या आएगा, जैसे कि हमने यहाँ सीखा था फंक्शन एक्सप्रेशन में रिटर्न किया था यहाँ पर, लेकिन यहाँ रिटर्न मैंने नहीं किया है। ये देख रहे हैं, ये एरो फंक्शन में ऐसे ही बस जो है दे दिया, आपका हो गया एरो फंक्शन। ठीक है, अब क्या किया कि मैंने जो है इसको कहा कि ठीक है, अब यहाँ से जो है यहाँ तक जो है रो और 10 माइनस 4, तो ये 6 जो है आउटपुट आ जाना चाहिए। ये देखिए 6 आ गया। अगर हम इसी को अगर हम लेते हैं, ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि यही मेरा जो है सेम फंक्शन है एक्स वाई, तो वही भी आपका सेम जो है इस फंक्शन को अगर हमने यहाँ पर अगर मैंने इंटू किया तो 10 इंटू 4 आएगा, फिर 40 आ जाएगा। ये देखिए 40 आ गया। तो ये इस तरह से जो है काम होता है। ठीक है, तो इस तरह आप जो है एरो फंक्शन लिख सकते हैं। इसको जो है लिखने के लिए
अगर हम बोले इसको डायरेक्ट ऐसे भी आप जो है, ठीक है, यहाँ तक इस तरह हम जो है एरो फंक्शन भी जो है लिख सकते हैं कि हाँ जो है, और इसमें इस तरह से होगा, ठीक है। इसके बाद हम जो है सीखेंगे कि, कि आपका जो है, जो मेरा नेक्स्ट है वो है, नेक्स्ट मेरा है इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तो इसको मैंने कमेंट किया, ठीक है। तो यहाँ तक अब हम कहेंगे कि ये मेरा नेक्स्ट जो रहेगा वो मेरा जो है, ये सेकेंड मैंने फल लिया, ये थर्ड, ये मेरा जो है ये थर्ड फंक्शन हो गया था। अब मैं ये जो है फोर्थ नंबर लिखूंगा, ठीक। फोर्थ में क्या है, एनिमल फंक्शन, ठीक है, ठीक। तो ये आखिर में काम जो है कैसे होता है, ये कि ये आपके रियल प्रोजेक्ट में भी यूज होते हैं, ठीक है। तो अगर मानिए कि हमने जो है एक फंक्शन क्रिएट किया, ठीक है, एग्जाम्पल में जो है ये क्या है, एक तरह से जो है कॉल बैक फंक्शन होता है। आपसे इंटरव्यू में जो है पूछा जाएगा कि ये क्या है, ये एक तरह से जो है कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है, कॉल बैक, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन। ये एक तरह से क्या है, एनिमस फंक्शन जो है कॉल बैक फंक्शन। आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, क्या आपने इसका यूज किया हुआ है, अगर किया है तो क्या है, ठीक है। तो आइए, इसमें क्या होता है कि हम जो है किसी भी प्रोजेक्ट में, एग्जाम्पल में हम आपको सारा कुछ बता रहे हैं, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ठीक है, ये सारे जो है आपके जो है इनवर्स फंक्शन में आते हैं। अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ सेट टाइम आउट, ठीक। सेट टाइम आउट दिया, ठीक, एक मैंने फंक्शन किया, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या कहा कि मेरा जो है एग्जाम्पल में मान लीजिए कि ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, ये यहाँ से पेस्ट किया, ठीक है, ठीक, कि इसके अंदर ये मेरा जो है रन होगा। अब मैं कहूँगा कि ये जो जो रन होगा, ये जो है मेरा जो है 2 सेकेंड बाद जो है आएगा, ठीक है। 2 सेकेंड जैसे ही हुआ तब ये मेरा दिखेगा, नहीं तो उसके पहले नहीं दिखा। अब देख, अभी नहीं है, मैं पेज को यहाँ से रीलोड किया, अभी तक नहीं है, 1 2 देखिए आ गया। अगर मैंने कहा कि ये जो है 5 सेकेंड अगर मैंने दे दिया, तो ये फंक्शन क्या है, जैसे 1 2 3 4 5, ये देखिए अपने आप आ गया। ये क्या यूज होता है, जैसे कि आप अगर जो है देखेंगे कि हमारे जो है वेबसाइट में जब से ही हमारा खुलता है तो कोई एक जो है पॉपअप आता है, एक फॉर्म आ जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, इस तरह से सेट किया जाता है कि जैसे ही मेरा पेज जो है ओपन हो, उसके 10 सेकेंड बाद, 5 सेकेंड बाद मेरा जो है एक पॉपअप जो है फॉर्म आ जाए। तो वो इस तरह से जो है यूज किया जाता है। तो कॉल बैक फंक्शन तो आपको आना ही चाहिए और ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपसे, तो इसे ध्यान से रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम आपको जो है बता रहे हैं कि जो मेरा नेक्स्ट रहेगा, ठीक है, मेरा नेक्स्ट फंक्शन जो रहेगा वो रहेगा IIFE। इट मीन्स इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। ये सारे आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, तो इसे बहुत ही ध्यान से एक एक कर जो है देखते रहिएगा, ठीक है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए आप फिर से हमें बताइएगा, मैं एक और भी वीडियो उस पर, स्पेशली उस पर ही एक वीडियो जो है मैं बना दूंगा, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है,
इसमें क्या होता है कि एक मेरा जो है फंक्शन जो है क्रिएट अगर हुआ, और जो है एग्जाम्पल में क्या है, नाम से ही आपको लग रहा है कि इमीडिएट, तुरंत ही वो फंक्शन जो है मेरा जो है कॉल हो जाए। ठीक है, अभी तक क्या था कि हम बाहर में, एग्जाम्पल में क्या था कि हमने ये बाहर में जो है इस जो है कीवर्ड को किया कॉल, तब वो मेरा फंक्शन कॉल किया था। ठीक है, अगर मैं जो है बोलूं कि एक मेरा जो है फंक्शन रहेगा, ठीक ठीक, इसमें क्या है, अगर आपसे इंटरव्यू में ये पूछेगा कि आप एक जो है फंक्शन क्रिएट करिए, ठीक है, वो भी जो है इमीडिएटली जो है इन्वोक हो जाए फंक्शन एक्सप्रेशन, जो फंक्शन एक्सप्रेशन है वो तुरंत ही जो है रन हो जाए। तो ऐसे में क्या होता है, एग्जाम्पल में मैंने ये दिया, एग्जाम्पल में मानिए अलर्ट दिया, मैंने लिखा हेलो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब टू आई ऑक्सीजन। ठीक है, मैंने पेज को रीलोड किया, अभी ये देखिए कॉल नहीं किया, अभी फंक्शन मेरा पूरा नहीं हुआ था। जैसे कि यहाँ पर मैंने मिसिंग किया, इसको ऐसे किया, ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट, अब ये मेरा जो है देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए रन हो गया। ठीक है, तो अब किया क्या है, इस तरह से अगर यहीं पर हमें कंसोल अगर है तो आप कंसोल में भी देख सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, इसमें क्या है कि हमने कहा कि ये मेरा कंसोल डॉट लॉग में कॉपी किया, इसको मैंने इसके अंदर रन करा दिया, और मैंने बोला कि रीलोड हो जाओ। अब देखिए ये यहाँ भी आ गया मेरा। अगर इसी को हम HTML पेज में अपने दिखाना अगर है तो इसी को हम जो है कहेंगे कि एग्जाम्पल में इसको मैंने कहा कि एक लेट नाम का वेरिएबल रहेगा, उसका नेम एक्स रहेगा, एक्स में मैंने क्या कहा कि एक मेरा जो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी जो है डेमो नाम से मेरा है ही ऑलरेडी। ठीक है, जो यहाँ पर ऊपर में है, आप दिखा, आपको एक बार दिखा भी देते हैं, ये यहाँ की आईडी को मैंने यहाँ पर जो है गेट किया। ठीक, अब मैंने कहा कि जो मेरा जो है रहेगा, उसमें जो है जो इनर HTML मेरा रहेगा, उसमें जो है मेरा ये रहेगा। ठीक है, ये ब्रैकेट को यहाँ से रिमूव किया, इसको रिमूव किया, ये ऐसे किया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या होता है, पेज को रीलोड किया, ये देखिए हेलो प्लीज सब्सक्राइब यूआई ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरह से मेरा जो है ये फंक्शन जो है काम होता है। ठीक है, तो आपको ये सारा जो है एक एक कर जो है आना चाहिए। ठीक है, एक और आपको मैं जो है थोड़ा सा एडवांस में भी एक फंक्शन बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि एक होता है कि हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, हायर ऑर्डर, ठीक है, फंक्शन। ठीक, तो ये किस तरह से वर्क होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक कि एक फंक्शन होता है, एक कीवर्ड होता है, कोई भी नेम आप यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है स्टेटमेंट एक होता है, पैरामीटर, जो कि हमने जो है सीखा था कि जो है इस तरह से जो है क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ठीक है आपका, कि ये जो है हमने जो अभी दिया इसे बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, और इसके अंदर जो है एक और मैंने जो है मान लीजिए कि ऑक्सीजन ही नाम से मैं यहाँ पर दे देता हूँ यूट्यूब।
ठीक है, एक और यहाँ पर फंक्शन का स्टेटमेंट दे दिया। ये आपको सारा कुछ जो है पता रहेगा, देख रहे है ना, ये पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर, ये क्या है, पैरामीटर। तो अब ये तीनों क्या है, एज ए ये पैरामीटर है, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक है। तो हम जब जो है इस तरह के फंक्शन में 3 टाइप का जो है, ये एडवांस फंक्शन है, जो कि आपको थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ अभी। इसमें मैंने क्या क्या कहा कि रिटर्न किया, ठीक है, रिटर्न कहा मेरा जो है यूट्यूब जो है, मेरा यूट्यूब नाम का पैरामीटर जो है, उसके अंदर मेरा जो है पैरामीटर x और y रहेगा, ठीक है। अब ये ध्यान से देखिए कि किस तरह ये वर्क कर रहा है, जो कि आपको लाइव प्रोजेक्ट में भी ऐसा वर्क मिलेगा। एक मैंने लेट नाम से जो है, y नाम से जो है, y नहीं, अब मान लीजिए कि मैं बनाता हूँ यहाँ पर सुरेश नाम से एक जो है लेट नाम से वेरिएबल बना लिया। अब ये मेरा जो कीवर्ड है, इसको ये उठ के यहाँ आएगा, क्योंकि इसके अंदर ये सारा स्टोर है, तो मैंने इसको यहाँ पर ले आया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरा 10 रहेगा, कॉमा 2 रहेगा, ठीक है, उसके बाद जो मेरा जो है ए रहेगा, कामा रहेगा, बी रहेगा, ठीक है, उसके बाद मैं बोलूँगा एक मेरा एरो फंक्शन रहेगा, ठीक है, उसके बाद मैं बोलूँगा ए डिवाइड बाई बी रहेगा। देखिए, और एकदम ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा गेस करिए कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ अभी कंट्रोल डॉट लॉग, मैंने जो है यहाँ पर कहा कि मेरा जो है टेस्ट नाम से एक जो है एग्जाम्पल में टेस्ट नाम से एक टेक्स्ट बना लिया। इस मैं बोलूँगा कि ये जो है एक इसमें जो है जो मेरा सुरेश रहेगा, इसको मैं यहाँ पर कॉल किया, ठीक। अब बताइए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। आपको पता है ये क्या है, मेरा पैरामीटर, ये है क्या है, पैरामीटर ये। अब यहाँ पर क्या हुआ है, इसमें कहा गया कि जो 10 है, कामा 2 है, ए बी है, ये एरो फंक्शन है, ठीक है। इन ए को बी से डिवाइड किया, ठीक है। तो आपका क्या है, ए क्या है, ए आपका 10 है, बी क्या है, बी आपका 2 है। तो 10 को जो है 2 से डिवाइड किया है, ठीक है। तो 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आएगा, ये देखिए 5 आ गया। तो इस तरह से एडवांस जो है फंक्शन भी हम जो है लिखते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग यूआई ऑक्सीजन यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट वीडियो एंड अपडेट। थैंक यू फॉर वाचिंग।